In this lecture, we will discuss about mangrove forest of India. Our focus area is location, importance, biodiversity, and conservation efforts of mangroves. What is the definition of mangroves? Mangroves are salt-tolerant trees and shrubs that grow in coastal intertidal zone, mainly in tropical and subtropical regions. मैंग्रोव्स सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज और श्रब्स हैं जो कि कोस्टल इंटरटाइडल जोन के अंदर ग्रो होते हैं, मेनली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये ग्रो होते हैं. These unique ecosystems thrive in saline or brackish water, withstanding harsh environmental conditions such as tidal fluctuations, high salinity, and low oxygen level in the soil. ये जो इनका इकोसिस्टम होता है, यूनिक इकोसिस्टम होता है जो कि सैलिन और ब्रैकिश वाटर के अंदर थ्राइव करता है. हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस सच एज टाइडल फ्लक्चुएशंस, हाई सैलिनिटी एंड लो ऑक्सीजन लेवल में भी ये अपने आप को विदस्टैंड कर सकता है. यही वजह है कि ये जो इकोसिस्टम है ये यूनिक है. मैंग्रोव फॉरेस्ट एक्ट एज अ क्रूशियल बफर बिटवीन सी एंड लैंड, प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर वेरियस मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज. मैंग्रोव फॉरेस्ट सी और लैंड के बीच में बफर के तौर पर वर्क करते हैं और वेरियस मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के लिए हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं. मैंग्रोव्स कैरेक्टरिस्टिक, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? नंबर वन, सॉल्ट टॉलरेंट. ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं. दे हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स स्ट्रक्चर सच एज सॉल्ट फिल्टरिंग रूट्स एंड सॉल्ट एक्सक्रीटिंग लीव्स टू मैनेज हाई सैलिनिटी लेवल्स. हाई सैलिनिटी लेवल्स को मैनेज करने के लिए मैंग्रोव्स का जो रूट होता है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का होता है जो कि सॉल्ट को फिल्टर कर सकता है एंड एक्सक्रीशन सॉल्ट का लीव्स के थ्रू हो सकता है. नंबर टू, एरियल रूट्स. Pneumatophores. These roots help in respiration by taking oxygen from the air in waterlogged soil. मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो रूट होती हैं वो एरियल होती हैं, सॉइल से ऑक्सीजन टेकिंग करने की उनकी कैपेसिटी होती है. नंबर थ्री, प्रॉप रूट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी अगेंस्ट टाइडल वेव्स एंड स्टॉर्म सर्ज. टाइडल वेव्स एंड स्टॉर्म सर्ज के अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रॉप रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. Number four, vivipary. Seeds germinate during attached to the parent tree to overcome the challenge of germination in saline water. Saline water में germination से related various challenge होते हैं, बट इस challenge को overcome करने के लिए सीड जो होते हैं वो पेरेंट रॉक पर जिस टाइम पर अटैच होते हैं उसी टाइम पर जर्मिनेशन इनके अंदर स्टार्ट हो जाता है. नंबर फाइव, एफिशिएंट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. मैंग्रोव्स आर अमंग द मोस्ट कार्बन रिच इकोसिस्टम प्लेइंग अ वाइटल रोल इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज. मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो मोस्ट कार्बन रिच इकोसिस्टम्स रखते हैं और इसीलिए क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, बिकॉज ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट का लोकेशन क्या क्या है? नंबर वन, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल. इट इज लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर. पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जोन जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन जोन है, जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी मिल जाएगा. नंबर टू, महानदी गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश रीजन में पड़ता है. रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड क्रूशियल फॉर कोस्टल प्रोडक्शन. महानदी गोदावरी कृष्णा डेल्टा ये भी एक मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट साइट्स हैं और बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच है. कोस्टल प्रोडक्शन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नंबर थ्री, पिचवरम मैंग्रोव्स जो कि तमिलनाडु बॉर्डर पर है. वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव कॉम्प्लेक्सेस इन इंडिया. इंडिया के अंदर ये भी एक लार्जेस्ट मैंग्रोव कॉम्प्लेक्सेस है. नंबर वन, भितरकनिका मैंग्रोव्स जो कि ओडिशा में. इट इज रामसार साइड नोन फॉर एस्चुरिन क्रोकोडाइल्स. भितरकनिका मैंग्रोव्स जो है वो एक रामसार साइड भी है जो कि एस्चुरिन क्रोकोडाइल के लिए फेमस है. नंबर सिक्स, गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात. अ यूनिक इकोसिस्टम इन एन एरिड रीजन. एक एरिड रीजन में ये एक यूनिक इकोसिस्टम रखता है. नंबर सिक्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप. इंपॉर्टेंट मैंग्रोव हैबिटेट प्रोवाइडिंग शेल्टर टू डाइवर्स मैरीन लाइफ. अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप में भी कुछ मैरीन मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पूरे अर्थ पर टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए. मैंग्रोव स्टेटस इन इंडिया. इंडिया has taken significant steps to protect and conserve its mangrove ecosystem. मैंग्रोव इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने सिग्निफिकेंट स्टेप्स टेकिंग किए हैं. एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, द मैंग्रोव स्टेटस इन इंडिया एज फॉलोज. टोटल मैंग्रोव्स कवर इन इंडिया इज 4,992 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 0.15% ऑफ इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया. स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर टोटल मैंग्रोव कवर जो है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 0.15% है.
West Bengal has the largest mangrove cover, 42.45%, Gujarat 23.66%, and Andaman and Nicobar Island 12.39%. लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर वेस्ट बंगाल के अंदर है। ओवरऑल मैंग्रोव का 42.45% वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर गुजरात आता है जहाँ पर 23.66% है। थर्ड नंबर पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जहाँ पर 12.39% मैंग्रोव्स है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया इज द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम ग्लोबली। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, जो कि लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम्स है ग्लोबल लेवल पर। सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन, कोस्टल प्रोडक्शन। मैंग्रोव्स एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट स्टॉर्म सर्ज, साइक्लोन्स एंड सुनामी। स्टॉर्म, साइक्लोन एंड सुनामी के अगेंस्ट मैंग्रोव एक नेचुरल बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, द प्रेजेंस ऑफ मैंग्रोव्स इन ओडिशा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन एम्फान इन 2020। ओडिशा कोस्ट पर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, 2020 में ओडिशा के अंदर उस साइक्लोन एम्फान आया था, उसके इम्पैक्ट को काफी हद तक इन मैंग्रोव फॉरेस्ट ने रिड्यूस किया था। नंबर टू, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। दे स्टोर अप टू 4 टाइम्स मोर कार्बन देन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट का कंपेयर में मैंग्रोव फॉरेस्ट 4 टाइम्स ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर थ्री, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड एंड हैबिटेट फॉर फिश, क्रिस्केंस एंड बर्ड्स। बहुत सारे बर्ड्स के लिए, फिश के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करने में मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर फोर, लाइवलीहुड सपोर्ट। मैनी कोस्टल कम्युनिटीज डिपेंड ऑन मैंग्रोव फॉर फिशिंग, हनी प्रोडक्शन एंड टिम्बर। मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत सारी कम्युनिटीज के लिए लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, बिकॉज बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो फिशिंग के लिए, हनी प्रोडक्शन के लिए, टिम्बर के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट पर डिपेंड है। नंबर फाइव, टूरिज्म। इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज इन मैंग्रोव रीजन्स बूस्ट लोकल इकोनॉमीज। टूरिज्म के लिए भी मैंग्रोव फॉरेस्ट एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, बिकॉज इको टूरिज्म फैसिलिटीज ने लोकल इकोनॉमीज को काफी हद तक बूस्ट किया है। नंबर सिक्स, फिशरीज। मैंग्रोव सपोर्ट मैरीन लाइफ विच हेल्प टू सस्टेन लोकल एंड कॉमर्शियल फिशरीज। मैरीन मैंग्रोव फॉरेस्ट मैरीन लाइफ को सपोर्ट करती है, जो कि लोकल एंड कॉमर्शियल फिशरीज को सस्टेन करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, द गल्फ ऑफ कच्छ मैंग्रोव सपोर्ट नियरली 40% ऑफ द गुजरात मैरीन फिश कैच। गुजरात के अंदर जितना भी मैरीन फिश कैचिंग किया जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ मैंग्रोव 40% तक सपोर्ट करते हैं। नंबर सेवन, वाटर क्वालिटी। मैंग्रोव फिल्टर पोल्यूटेंट्स, हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कोस्टल वाटर्स, सो दीज फॉरेस्ट आर नोन एज द किडनी ऑफ द प्लांट। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट को फिल्टर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हैवी मेटल्स को फिल्टर करते हैं, एंड कोस्टल वाटर के थ्रू जो एक्सेस न्यूट्रिएंट आते हैं उन्हें भी ये फिल्टर करने का काम करते हैं। दैट इज वाई मैंग्रोव फॉरेस्ट आर नोन एज किडनी ऑफ द प्लेनेट। व्हाट आर वेरियस थ्रेड टू मैंग्रोव। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बिफोर वेरियस थ्रेड प्रेजेंट में क्या क्या है? इसमें हम कुछ नेचुरल थ्रेड की बात करेंगे एंड कुछ एंथ्रोपोजेनिक थ्रेड की बात करेंगे। नेचुरल थ्रेड, नंबर वन, साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म सर्जेस। फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स सच एज साइक्लोन एम्फान इन 2020 have caused significant damage to mangroves in Odisha, uprooting trees and altering coastal landscapes. फ्रीक्वेंट साइक्लोन की वजह से मैरीन फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। 2020 में जो साइक्लोन एम्फान आया था, इसकी वजह से ओडिशा कोस्ट पर मैंग्रोव फॉरेस्ट सिग्निफिकेंटली डैमेज हुए थे, ट्रीज अपरूटिंग हुए उस टाइम पर, एंड कोस्टल लैंडस्केप भी अल्टर हुआ। नंबर टू, कोस्टल इरोजन। राइजिंग सी लेवल्स एंड चेंजिंग वाटर पैटर्न एक्सेलरेट द इरोजन ऑफ मैंग्रोव हैबिटेट व्हिच लीड्स टू हैबिटेट लॉस। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग राइज होने से सी लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वेव पैटर्न ओशंस का, सी का चेंज हुआ है, और इससे मैंग्रोव हैबिटेट इरोजन हुआ है, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस भी हुआ है। एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट क्या क्या है? नंबर, डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। लार्ज स्केल कन्वर्जन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन एंड श्रिम्प फार्मिंग हैज लीड टू एक्सटेंसिव लॉस ऑफ मैंग्रोव कवर। बिकॉज प्रेजेंट में डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, एक्वाकल्चर के लिए। इसके लिए जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है राइस कल्टीवेशन के लिए, श्रिम्प फार्मिंग के लिए कट किया जा रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट को, जिसकी वजह से मैंग्रोव कवर काफ़ी लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया नियरली 40% ऑफ मैंग्रोव लॉस इज एट्रीब्यूटेड इन एक्वाकल्चर एक्सपेंशन। इंडिया के अंदर 40% मैंग्रोव फॉरेस्ट इसलिए लॉस्ट हुए हैं क्योंकि एक्वाकल्चर एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। नंबर, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक डेब्रिस एंड ऑयल स्पिल्स डिग्रेड मैंग्रोव इकोसिस्टम।
अनट्रीटेड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक डेब्रिस एंड ऑयल स्पिल, ये सब मैंग्रोव इकोसिस्टम को डिग्रेड कर रहे हैं। नंबर 3, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से भी मैंग्रोव फॉरेस्ट के बिफोर कुछ चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कोस्टल सिटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर रिजल्ट इन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। मैंग्रोव फॉरेस्ट की का जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कोस्टल सिटीज का रैपिडली एक्सपेंशन हो रहा है, पोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। नंबर 4, इलीगल लॉगिंग। मैंग्रोव वुड इज हार्वेस्टेड फॉर टिम्बर, फ्यूल एंड चारकोल प्रोडक्शन, लीडिंग टू द डिप्लेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। इलीगल लॉगिंग भी मैंग्रोव फॉरेस्ट के बिफोर एक चैलेंज क्रिएट करता है, बिकॉज मैंग्रोव वुड का जो हार्वेस्ट किया जाता है वो टिम्बर के लिए, फ्यूल के लिए, चारकोल प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है। इससे मैंग्रोव फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा डिप्लेशन हो रहा है। मैंग्रोव कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट। मैंग्रोव कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे हैं, इंटरनेशनली क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, एंड इंडिया ने क्या क्या एफर्ट किए हैं। नंबर 1, रामसार कॉन्वेंशन 1971 recognizes the importance of wetland including mangroves and commit to their conservation and sustainable use। मैंग्रोव फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए एंड सस्टेनेबल यूज के लिए वेटलैंड एंड मैंग्रोव्स दोनों को ही रामसार कॉन्वेंशन 1971 में इंपॉर्टेंस गिवन किया गया था। नंबर 2, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इट सपोर्ट मैंग्रोव कंजर्वेशन अंडर वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैंग्रोव को कंजर्वेशन के लिए अंडर वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर ये कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए। नंबर 3, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इट वर्क ऑन ग्लोबल मैंग्रोव रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ग्लोबली जितने भी मैंग्रोव रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, IUCN उनके साथ वर्क कर रहा है। नंबर 4, ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। इट फोकस ऑन कंजर्विंग कोस्टल इकोसिस्टम्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए कोस्टल इकोसिस्टम को किस तरह से कंजर्व किया जाए, ब्लू कार्बन इनिशिएटिव इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। इंडियन कंजर्वेशन एफर्ट फॉर मैंग्रोव। मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया लेवल पर क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए। नंबर 1, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। मिस्टी मिस्टी जो लॉन्च किया गया है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। 2023 में मिस्टी लॉन्च किया गया था, विच इंक्रीज मैंग्रोव कवर अलोंग कोस्ट लाइन एंड सॉल्ट पेन लैंड्स। 2023 में मैंग्रोव कवर को इंक्रीज करने के लिए एंड स्पेशली कोस्ट लाइन में और सॉल्ट पेन लैंड में मैंग्रोव फॉरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए मिस्टी लॉन्च किया गया। मिस्टी मीन्स मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। नंबर 2, मैंग्रोव कैंपेन एनकरेज सिटीजन्स इन कोस्टल स्टेट्स टू कंजर्व मैंग्रोव। मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस कैंपेन किए जा रहे हैं जो कि सिटीजन्स को मैंग्रोव को कंजर्व करने के लिए इंकरेज कर रहा है। नंबर 3, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव इकोसिस्टम में किस तरह से सस्टेनेबल एक्वाकल्चर किया जा सकता है, इट मीन सेम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इट बिल्ड्स एक्वाकल्चर फार्म दैट यूज सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर सिस्टम। मैंग्रोव एक्वाकल्चर सिस्टम में किस तरह से एक्वाकल्चर फार्म को बिल्ड किया जाए, सस्टेनेबल बनाया जाए, उससे रिलेटेड इसके अंदर कुछ वेरियस एफर्ट किए गए। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल नेचर फंड। ग्लोबल नेचर फंड के कोलैबोरेशन के साथ सेम जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया और बांग्लादेश के कोलैबोरेशन के साथ इम्प्लीमेंट किया गया। नंबर 4, कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ रूल्स। It prohibits the dumping of waste, industrial activities and land reclamation in the CRZ coastal regulation zone to protect mangrove। मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए CRZ रूल इम्प्लीमेंट किए गए। CR मीन्स कोस्टल रेगुलेशन जोन। इसके अंडर, इस रूल के अंदर डंपिंग ऑफ वेस्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कोस्टल रीजन में प्रोहिबिट कर दी गई। नंबर 5, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव एंड कोरल रीफ। मैंग्रोव एंड कोरल रीफ के कंजर्वेशन के लिए एंड मैनेजमेंट के लिए कुछ एफर्ट टेकिंग किए टू इम्प्लीमेंट प्रमोशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट, सस्टेन, कंजर्व एंड ऑगमेंट इम्प्रूव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए इंडिया के अंदर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ इनिशिएटिव टेकिंग किया गया। नंबर 6, नेशनल मैंग्रोव कमेटी। इट वाज सेट अप इन 1976 टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए 1976 में नेशनल मैंग्रोव कमेटी